जय भोलेनाथ, जय श्री राम। आप सभी को आज से सावन की शुरुआत हो रही है और सावन की शुरुआत में भगवान भोलेनाथ की कथा को जो कोई भी सुनता है, भगवान उनकी इच्छा की पूर्ति जरूर करते हैं। बस ध्यान रहे, जो भी आप करें सच्चे मन से और सच्ची लगन से, सच्ची श्रद्धा से जरूर करें। आज हम जिस कथा के बारे में बात कर रहे हैं वो है भगवान शिव की वाहन की। भगवान नंदी भगवान शिव का वाहन कैसे बनी, तो आइए शुरुआत करते हैं। भोले की कृपा के लिए क्या देवी, क्या देवता, क्या राक्षस, भोलेनाथ सभी श्रद्धालुओं को अपनी शरण में लेते हैं। वे केवल उन पर कृपा ही नहीं करते बल्कि उन मन के अनुसार उन्हें फल भी प्रदान करते हैं। ऐसी ही कथा है एक देवता यमराज की। मृत्यु के देवता यमराज जब उन्होंने भोलेनाथ को यूं ही बिना किसी वाहन के भ्रमण करते हुए देखा तो उनके मन में एक इच्छा जागृत हुई। बस फिर क्या था, यमराज ने भगवान शंकर के समक्ष अपनी इच्छा प्रकट की। और फिर पौराणिक कथाओं में बताया जाता है कि भगवान शिव जब बिना किसी वाहन के संपूर्ण संसार में विचरण कर रहे थे, एक दिन जब वह जगत में विहार कर रहे थे तो यम ने उनको देखा। यम के मन में आया कि वो भोलेनाथ का वाहन बन जाएं, लेकिन इतना आसान नहीं था ये सब कुछ। उन्होंने पहले शिव को प्रसन्न किया, कठिन तप किया। यम के तप से शिव शंभु प्रसन्न हुए। उन्होंने यम को बैल के रूप में अपना वाहन स्वीकार कर लिया। भोलेनाथ ने बैल रूप को इसलिए चुना क्योंकि बैल अत्यंत भोला होता है। उनके मन में किसी भी प्रकार का छल कपट नहीं होता है। यही वजह है कि भोलेनाथ ने बैल यानी कि नंदी को अपना वाहन नियुक्त कर लिया। यही नहीं, भगवान शिव ने नंदी को अपना प्रधान सेनापति भी बनाया और कहा जाता है कि भगवान शिव की सेना नंदी बाबा के कहने पर ही चलती थी। एक और पौराणिक कथा है, नंदी से ही संबंधित है। इसमें बताया गया है कि एक सिलाद नाम के ऋषि हुआ करते थे जो कि पूर्ण रूप से प्रभु की पूजा में लीन रहने लगे थे। ऐसे में परिवार के लोगों को उनके वंश की चिंता हुई। यह परेशानी लेकर सभी उनके पास पहुंचे और गृहस्थ जीवन में वापस आने का निवेदन किया। हालांकि वह माने नहीं, लेकिन उन्होंने जन्म मृत्यु से परे संतान प्राप्ति के लिए इंद्रदेव की पूजा की। जब इंद्रदेव प्रसन्न तो हो गए, लेकिन ऐसी संतान का आशीर्वाद देने में वो असमर्थता जाहिर करते हैं। जब इंद्र से उनकी इच्छा के मुताबिक संतान की प्राप्ति का आशीर्वाद नहीं मिला तो सिलाद मुनि ने शिव भगवान की पूजा की। उन्होंने कठोर तप से शिव भगवान को प्रसन्न कर लिया और स्वयं उनकी संतान के रूप में पैदा होने के लिए शिव भगवान को मना लिया। ऐसा माना जाता है कि जब सिलाद मुनि खेत जोत रहे थे तब उसी भूमि पर उन्हें एक बालक मिला। वो उस बालक को अपने घर पर ले गए और उन्होंने उस बालक का नाम नंदी रख दिया। ये पौराणिक कथाएं शिव भगवान के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हैं और मान्यता है कि इन कथाओं को सुनने से सावन में अपने मन की इच्छा के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। भगवान शिव बहुत भोले हैं, वो सब पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। आप भी सच्ची श्रद्धा और सच्ची लगन के साथ अगर उनकी पूजा अर्चना करेंगे तो आपको भी अपने मन की इच्छा के अनुसार फल की प्राप्ति जरूर होगी। धन्यवाद आप सभी को मेरी इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए। जय श्री राम, जय भोलेनाथ।